श्राद्धे श्राद्धे श्राद्धे। मित्रों, आज हम सूर्य लग्न की चर्चा, सूर्य दशा की चर्चा करेंगे, क्योंकि सूर्य एक लग्न भी है और लग्न की भांति जो है इसका प्रभाव पृथकता जन्य भी होता है। तो ऐसे सूर्य की दशा आपके जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन लाती। ग्रहों में सूर्य राजा भी है, तो आप सब जानते ही हैं कि जब कोई राजा आता है तो एकदम हलचल मचा देता है। इसी प्रकार से सूर्य की दशा जब आती है तो जीवन में जो है हलचल मचा देती है, परदेश वास कराती है, क्योंकि पृथकता जन्य ग्रह है तो ये पृथक करने का कार्य करता है। ब्याज, अस्त्र शस्त्र या ब्राह्मणों के द्वारा अथवा जो है चिकित्सा के द्वारा, क्योंकि शनि और राहु की भांति सूर्य भी जो है चिकित्सा के द्वारा जो है तो व्यक्ति को लाभ कराता है, चिकित्सक बनाता है। तो चिकित्सक वृत्ति से भी जो है तो बहुत कुछ धन जो है तो ये प्राप्त कराता है। सूर्य यदि जो है द्वितीय भाव में बैठे या द्वितीय से संबंध करे तो ऐसे व्यक्ति की शिक्षा जो है चिकित्सा के क्षेत्र से होती है। वह व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र से शिक्षा प्राप्त करेगा। विशेष करके यदि जो है राहु शनि का जो है द्वितीय भाव से या द्वितीयाधिपति से जो है तो संबंध हो, इनका प्रभाव पड़े द्वितीय भाव में या द्वितीयाधिपति में, तो निश्चित जो है तो जातक चिकित्सा के क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त करके चिकित्सक होगा। इसी प्रकार जो है तो सूर्य, शनि, राहु आदि का यदि जो है लग्न लगनेश पर प्रभाव हो तो जातक चिकित्सा के क्षेत्र से जो है तो धन लाभ करेगा। न केवल द्वितीय भाव पर बल्कि लग्न लगनेश पर भी जो है यदि प्रभाव होता है, क्योंकि लग्न लगनेश ही जो है तो आजीविका की व्यवस्था करते हैं, तो ये फल जो है तो प्राप्त होगा। सूर्य की दशा में जो है मंत्राभिचार भी होता है। मंत्राभिचार का मतलब हम ये भी समझ सकते हैं कि तांत्रिक प्रयोग की अभिलाषा जो है तो जागृत होती है, जबकि व्याकरण के अनुसार जो है मंत्र शब्द की व्युत्पत्ति जो है अलग कही गई है। मननात् त्रायते इति मंत्र, अर्थात जो मनन से जो है तो मनुष्य का त्राण करे, त्राण माने कल्याण करे, वह मनन, वह मंत्र है। अर्थात अच्छी सलाह है। आज की स्थिति में, परिस्थिति में अगर समझें तो हम यह समझ सकते हैं कि सूर्य की दशा में अच्छी सलाह है, नेक नसीहत की भी जो है तो प्राप्ति होती है। सलाहकार हमें अच्छे मिलेंगे और अच्छा सलाह देंगे। निष्कर्ष ये निकलता है सूर्य की दशा में कि सूर्य की दशा में व्यक्ति जो है गंभीर चिंतन करता है। राज्य मैत्री उसे प्राप्त होती है। राज्य अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध बनते हैं, उनसे भी मित्रता होती है और जातक की जो है तो ख्याति जगह जगह जो है तो फैलती है, क्योंकि सूर्य जो है यश का कारक है, ख्याति का कारक है। जिस प्रकार से दशमेश जो है ख्याति देता है, उसी प्रकार से सूर्य, अगर सूर्य का संबंध जो है दशमेश से हो जाए तो निश्चित जो है तो उसको प्रबल ख्याति की प्राप्ति होगी और धर्म में वे जो है व्यक्ति की अच्छी रुचि होती है। सूर्य एक सात्विक ग्रह है, आत्मा का कारक है, इसलिए जो है जातक के अंदर सात्विकता बढ़ती है और अध्यात्म में जो है उसकी रुचि भी बढ़ती है। यह तो सूर्य की जो है अच्छी दशा का फल हो गया। लेकिन सूर्य यदि जो है तो निर्बल हो जाए, भाव प्रभावित हो, शत्रु राशि पर बैठा हो, पीड़ित हो, तो ऐसा सूर्य जो है युद्ध में पराजय देता है और अनावश्यक बातें करवाता है, ऋणी बनाता है, नेत्र की पीड़ा देता है, पेट में भी जो है तो पीड़ा देगा, क्योंकि काल पुरुष अंग विभाग से जो है पांचवी राशि का स्वामी है और पांचवा अंग पेट का होता है। अर्थात जो है पेट से संबंधित जो है तो परेशानियां उत्पन्न करेगा, अपने कारकत्व का भी जो है तो वो करेगा।
और इसके साथ साथ स्त्री पुत्र आदि के वियोग की चिंता तथा मित्र के वियोग की चिंता जो है तो उत्पन्न कराएगा। शत्रु, चोर, अग्नि से जो है हानि की संभावना है। यदि जो है तो सूर्य के साथ में जो है दशमेश नवमेश भी जो है तो कमजोर हो जाते हैं, तो ऐसे जातक को जो है राज्य से भय होगा। और यदि सूर्य के साथ में षष्ठेश भी हो तो शत्रु से भय होगा। और यदि मंगल और केतु के साथ में सूर्य संबंध करे, उससे प्रभावित हो, तो ऐसे जातक को अग्नि से जो है तो भय होगा, अग्नि से पीड़ा होगी। और साथ में बंधु वर्गों के साथ में भी जो है तो विवाद की स्थिति को जो है उत्पन्न कराएगा। तो मित्रों, इस प्रकार से हमने जो है तो सूर्य की दशा के अच्छे और बुरे दोनों परिणाम के विषय में जो है तो चर्चा की है। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा और यह जीवन में सहायक होगा। जब कभी भी किसी की कुंडली देखेंगे तो उसमें जो है ये सहयोग करेगा। आप सबके जीवन में आनंद हो, मंगल हो, बांके बिहारी की कृपा बनी रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।